नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजपथ भारत। मैं हूं सैयद कासिम। पिछले 4-5 दिनों से लगातार राजपथ भारत बहुजन समाज पार्टी की एक्टिविटीज, संगठन के काम और पदाधिकारियों को दिए गए कामों की समीक्षा कर रहा है। इसी संबंध में सहयोगी पवन ने लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको कवर किया। पहले लखनऊ की 2 विधानसभा क्षेत्रों में, लखनऊ की जो बख्शी का तालाब है उस विधानसभा में किया। उसके बाद फिर रात में एक कार्यक्रम और था, शायद लखनऊ उत्तर में या लखनऊ की जो पश्चिम विधानसभा वहाँ किया। और उसको आपके बीच में वो तमाम आपने देखा होगा कि वो वीडियोस आपको दिखाई दिए होंगे। कल देर शाम और सुबह दोनों वक्त बहुजन समाज पार्टी की बैठकें हुई, जिसे पवन कुमार गौतम, जो आप देखते हैं यहाँ से लेकर राजस्थान और हरियाणा बिहार तक बहुजन समाज पार्टी को कवर करते हैं, पवन ने वहां पहुंचकर उसे कवर किया। मायावती ने जो काम सौंपे हैं उसमें बूथ कमेटी का गठन सबसे महत्वपूर्ण काम है। मार्च में 1 साल पूरे हो गए बूथ कमेटी के गठन होते हुए, और उसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बूथ के गठन के साथ जो लोग उपस्थित रहते हैं उनको सदस्यता भी दी जाती है। बहुजन समाज पार्टी की 200 रुपये की सदस्यता फीस है, 50 रुपए की, पहले 200 हुआ करती थी, तो 50 रुपए का सदस्य बनाया जाता है। और इससे ये पता चलता है कि आज के कार्यक्रम में कितने लोग आए थे जो सक्रिय थे। जो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटियों का गठन होता है उसमें भी सदस्य बनना जरूरी होता है, और वो रजिस्टर जमा होता है बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में। और उससे ये बात साबित होती है कि फेक नहीं बना है, फर्जी नहीं बना है, गलत नहीं बनाया गया है। जो भी है ओरिजिनल है, क्योंकि जितने सदस्य बनाए जाएंगे पदाधिकारी होंगे। एक बूथ में जितने पदाधिकारी होते हैं उनके सदस्य होना जरूरी है, सेक्टर में जितने पदाधिकारी होते हैं उसका सदस्य होना जरूरी है। और विश्वनाथ पाल जिस तरह से एक एक बूथ पर जाकर खुद गठन कर रहे हैं, यही मायावती चाहती हैं। मायावती चाहती हैं कि उनके पदाधिकारी केवल एसी गाड़ी का चलाकर उसमें बैठें, या उसके बाद मीटिंग कर रहे हैं और गाड़ी का एसी चल रहा है उसकी जगह पर गांव तक पहुंचे, बूथ तक पहुंचे। और बूथ पे बैठक होने से पहले वहां के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनको ये बताया गया है कि एक दिन पहले आप पूरे गांव में घूमिए, नारे लगाते हुए चलिए और बताइए कि कल बैठक है। इससे एक माहौल बनता है। तो कम से कम लखनऊ मंडल में तो दिखाई दे रहा है, हालांकि गोरखपुर मंडल की भी कुछ फोटोज आई हैं जो दिखाई दिया है कि निजाम खरवार जो हैं गोरखपुर मंडल में कर रहे हैं। इसके अलावा कानपुर मंडल में भी नजर आ रहा है। हालांकि कानपुर मंडल किसी जमाने में बहुत मजबूत होता था, लेकिन कानपुर इस समय बहुत कमजोर है बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से। बुंदेलखंड बसपा का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, मजबूत गढ़ रहा है। वहाँ भी पहले लाला राम अहिरवार अकेले थे, अब भीमराव अम्बेडकर भी वहाँ हैं। इसी तरह से सूरज जाटव लखनऊ मंडल, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो दिख जाता है। कहा जाता है कि अगर आप काम कीजिएगा तो दिखाई देगा। बहुजन समाज पार्टी को पकड़ने के लिए उस बूथ पे पहुंचना पड़ता है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का काम चल रहा है, और ये मीडिया चैनल्स कर नहीं पाते हैं। कम से कम मैं भी हर जगह नहीं पहुंचता, लेकिन पवन हर जगह पहुंचकर कवर कर रहे हैं, वीडियोज आप तक पहुंचा रहे हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, रियलिटी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो कल के और 3 दिन के कार्यक्रम हैं लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक, उनकी जिस तरह से कवरेज राजपथ ने की है, कोशिश यही रहेगी कि राजपथ इसको जाके अन्य राज्यों जिलों में भी पहुंचे, अन्य जनपदों में पहुंचे, अन्य विधानसभाओं में पहुंचे और रियलिटी चेक करे। तो रियलिटी चेक में विश्वनाथ पाल पास पाए गए। बहुजन समाज पार्टी के का जो मायावती का जो निर्देश है, जिस तरह से वो चाहती हैं, और राजपथ के कैमरे पर यह देखा गया कि विश्वनाथ पाल इस मामले में पास हो गए। यह सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए राजपथ के साथ। नमस्कार। आदमी सब खड़े हो जाओ। रामपुर खरगी वाले में
आप लोग बताओ, ये संग्राम को अध्यक्ष बनाया गया है। संग्राम जानते हो आप लोग? पार्टी में काम करते हैं। अच्छा, वोट दिलवाना है सब लोग मिलके। अच्छा, इधर देश राज जी हुए, देश राज पिताग्राम संतराम, इनको भी जानते हो? हाँ, पार्टी में रहते हैं अपने। अच्छा, ये चंद्रभाल बाबा दीन, ये कहाँ है? इनके लड़का है साहब। आपका लड़का है? अच्छा, चलो चलो ठीक, बैठ जाओ। बैठो। तुमको भी खिलाए? नहीं, यहाँ क्यों नहीं लिखे भाई? इतनी देर बैठे थे, गांव के लोग काफी थे, लोग कुछ लिख लेना चाहिए था। बैठो। पेश हो रही है, मौका पा नहीं रहे हैं, रकम उनकी जा रही है, अब वो परेशान है, क्या करें? सब लोग वोट दिलवाना जितवाना यहाँ बूथ पर। हाँ, ये तो हो। और जो खेती में काम है सरसों वरसों का, हाँ, बारिश होने जा रही है। हाँ, बारिश हो ही गई है, जरूरी है। ठीक है, एक बार हो चुकी है, दूसरा फिर। चलो बैठो। आपसे निवेदन की जो औरतें बैठी है, कभी कुर्सी खाली बैठ जाए, बुला लो। मैं बैठा दी, अत्यंत जिम्मेदारी है तुम्हारी। रामनगर और जो ये सेक्टर है, सुरवारी के बूथ रामपुर खरगी और बूथ सुरवारी, 2 बूथों की बैठक यहाँ संपन्न हो रही है। अभी 7 फरवरी को माननीय बहन जी ने लखनऊ में एक बैठक लेकर के ये गाइडलाइन हम लोगों को दिया था कि आप लोग हर बूथ पर जाओ और वहाँ पर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके वहाँ बूथ सेक्टर की कमेटी गठन करो, फिर उनको सदस्य बनाओ, और उसके बाद जो हमने काम किया है अपने समाज के लोगों के लिए वो काम बताओ। क्योंकि आज तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई, कहीं ना कहीं हमारी आपकी कोई कमी रह गई, और इसका नतीजा क्या है कि कभी नोटबंदी, कभी भारत बंद है, कभी डीजल पेट्रोल बंद, गैस सिलेंडर बंद हो रहा कि नहीं? बोलो। आज किसानों को जरूरत है कि हमको आपके यहाँ तो पेपरमिंट लगाना है, पानी की जरूरत है, डीजल दे नहीं रहे, कह रहे हैं गाड़ी लेकर आओ तो 5 लीटर दे देंगे। तो जिनके पास 4 चक्का गाड़ी है उनको तो चलो तुम 5 लीटर दे रहे हो, वो भी काफी लोग लाइन लगा के बेचारे वापस चले जा रहे हैं। लेकिन जिस किसान को पीपिया में भर करके ला करके इंजन चलाने की जरूरत पड़ रही है, वो कैसे खेती करेगा? किसानों के हित में अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हर आदमी तो परेशान था ही। साहू जी महाराज कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक थे, उनके नाम से भी माननीय बहन जी ने जिला बनाया था सुल्तानपुर से अलग, छतपई साहू जी नगर, उसको बदल कर अमेठी कर दिया, भीमनगर बदल के संभल कर दिया, रमाबाई नगर बदल के कानपुर देहात कर दिया, संत रविदास नगर बदल कर भदोही कर दिया। भाई, जो बहन जी ने योजनाएं चलाई उसको रोका, और जो हमारे समाज में महापुरुष थे, गुरु थे, उनके नाम से जो बनाया गया, उनके सम्मान में, वो भी खत्म किया गया। तो हम ऐसे लोगों को क्यों आने देते हैं? और ये वोट की ताकत बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से दिया है, हमें उस वोट का सही उपयोग करना चाहिए। अभी हमारे लोग नारा लगा रहे थे, हम अक्सर हर मीटिंग में नारा बताते हैं, लेकिन ये लोग हमारे सीनियर लोग भूल जाते हैं। हम कहते हैं नारे में कुछ और बढ़ा लो, जैसे नीला झंडा लेके बहुत लोग घूम रहे हैं, तमाम लोग, और वो भी कहेंगे मानवर कांसी राम साहब माँ गुरु हैं। जब मानवर कांसी राम साहब लक्ष्मण मेरा मैदान लखनऊ में अपना मालिक, अपना उत्तराधिकारी माननीय बहन जी को बना के गए, तो उनके ना रहने के बाद दूसरा कैसे मालिक हो जाएगा बीएसपी का? या मानवर साहब को उत्तराधिकारी दूसरा कैसे हो जाएगा? तो वो लोग भी नीला झंडा लेके घूम रहे हैं, तो हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो इसलिए हम कहते हैं ये भी नारा लगाओ कि जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। ठीक है ना? ये नारा लगाना चाहिए। जाति पे न पाती पे, बटन दबेगी हाथी पे, अपना अपना बूथ, तो आप कहोगे करो मजबूत, करो मजबूत, तो हम भी नारा लगा देते हैं। ठीक है? जाति पे ना पाती पे, बटन दबेगी हाथी पे। दोनों हाथ उठा के लगावा तब मजा आए। माई बहनी आप लोग भी लगावा हैं? जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। जाति पे ना पाती पे, बटन दबेगी हाथी पे, जाति पे ना पाती पे, बटन दबेगी हाथी पे, अपना अपना बूथ, अपना अपना बूथ। आज हम बूथ पर आए हैं, हम ये कहने के लिए आए हैं कि अपना अपना बूथ मजबूत करो। 38 दल के गठबंधन के ही लोग हैं भाजपा की अगुवाई में,
कांग्रेस की अगुवाई में 28 दल के गठबंधन। जब कांग्रेस बहुत दिनों तक रही तो भाजपा वाले का कहिन कि कांग्रेस का हटावा, ये करे सरकार में महंगाई बहुत है, ये करे सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, के करे कांग्रेस के। तो हमारे जनता के लोग है इनके बात मान के भाजपा वाले के ले आए। अब भाजपा जब आई तो कांग्रेस वाले का कहा था ये भाजपा सरकार बहुत महंगाई आएगी। अब आएगी भाई जनता यहाँ है केहू बहन बिटिया बियाह में पड़ा हो तो का पता लाग गए। बताओ एक तो नाक के नथिया लिए हुए तब वो हालत खराब हो जाती है। फीस कितनी महंगी, किताब कापी कितनी महंगी, और जंगल राज कायम है। तो हम कहते हैं ये दोनों वसरी 78 साल देश सरकार चलावत होएगा। केंद्र में प्रधानमंत्री दूसर के हो तो 4-6 महीना के बैठा हुए, जैसे चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह, गुजराल, एचडी देवगौड़ा कुछ दिन के लिए, लेकिन ज्यादा समय तक इस देश के राज किहिन कांग्रेसी या तो किहिन भाजपाई। ठीक है, ये रही है तो उनके बुराई, वो रहे तो उनके बुराई। ठीक है, और मानव साहब क्या कह के गए थे, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। तो कभी ये कहिए वो बुरा, वो कहिए वो बुरा। तो आप लोगों के कहना चाहिए कभी चिलमन से ये झाके, कभी चिलमन से वो झाके। चिलमन माने पर्दा कि हमें लोगों का दिया, लेकिन लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। हमें आप कहना चाहिए बहुत दिन होएगा कांग्रेस भाजपा लावत लावत, अब हम लोग वोट दे भाथी का और बहन जी का लाऊ। हमारे अनवर अली राइन साहब हैं, ये अनवर अली राइन साहब हैं, इनको भाई इधर माला पहनाओ। आ जाओ आप लोग, बैठे रहो आप लोग, लीजिए आप लोग माला ले ला। ये आज बीएसपी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये सपा नेता रहे हैं, जानते हो ना। आज ये सपा छोड़ रहे हैं क्योंकि सपा सरकार में बहुत अत्याचार हो रहा है इस वक्त। तो ये सपा छोड़ के आज बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भाई ये अनवर अली राइन साहब हैं, और इधर हमारे सरवर अली जी हैं, श्री महबूब आलम जी हैं, इधर जागेश्वर जी हैं, मोहम्मद गुल्ले जी हैं, आफ्ताब आलम जी हैं, छंगा, आप साइड में खड़े हो जाओ यार, जी हैं। उपरोक्त लोग सपा छोड़कर बड़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में आज इधर आ जाइए, फोटो इधर आ जाए आप सबका। हाँ, तो आपके सभी सहयोगियों के साथ इन्होंने दर्जनों लोगों को आज लेकर के सपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। बहुजन समाज पार्टी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। निश्चित है ये पार्टी में आए हैं तो इस क्षेत्र में बहुजन समाज को एक ताकत, एक बल मिलेगा। सही है कि गलत है? चलिए, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आपका स्वागत है। अरे आइए, आज हमारे परिवार में आप आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप सपा छोड़कर आए हैं, आपका बहुत